अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज हम आप थर्सडे टू फ्राइडे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इफ्तारी से शुरू करते हैं। तो इधर इफ्तारी की प्रिपरेशन हो रही थी। तो इधर यहाँ मैं कुछ नहीं बना रही, यहाँ पे मम्मा और बादशाह कुकिंग कर रही थी। मेरा जब कभी कभी दिल चाहता है तो मैं जब कुकिंग करती हूँ, वरना ये लोग ही करते हैं। तो यहाँ पे बन रहे थे कुछ सैंडविचेस और पापड़ और पकोड़े वगैरह, तो ये पहले ही रेडी कर दिए थे। और आप लोग बताएं, आप लोग के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के रमज़ान बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है। और यकीन करें, मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतने ठंडे रोज़े गुजर रहे हैं, इतने ठंडे रमज़ान है। और मैं आपको इधर दिखाती हूँ। थर्सडे असर की नमाज़ के बाद धूप निकली हुई थी और बारिश हो रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। और देखें, इतना ज़बरदस्त वेदर था, इतना ज़बरदस्त वेदर था कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ठंडे रमज़ान गुजर रहे हैं, बहुत रहमत बरस रही है अल्लाह ताला की। तो बस इसी तरह से यहाँ पे बारिश हो रही थी, धूप निकली हुई थी और मुसलसल बारिश हो रही थी। इस बार के रमज़ान बहुत खूबसूरत गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है। और पता ही नहीं चलता किस तरह सहरी हो गई और किस तरह जल्दी जल्दी से नमाज़ें हुई और फिर उसके बाद इफ्तार हो गई। बिल्कुल भी नहीं पता चलता, ऐसा लगता है जैसे रोज़ा ही नहीं है। इस तरह से रमज़ान गुजर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और बस इधर इफ़्तार की प्रिपरेशन हो रही थी। यहाँ पे सैंडविचेस बन रहे थे। ये ब्रेड पकोड़ा है जो बन रहे हैं। तो रोज़ रोज़ ये पकोड़े पापड़ खा खा के ना दिल एक अजीब सा हो जाता है। तो हम लोग ना टेस्ट चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ बना लिया, कभी बर्गर बना लिए, कभी सैंडविचेस बना लिए, कभी इस तरह से कुछ हम लोग रोज़ चेंज करते रहते हैं। बस इधर इफ्तारी करने के बाद आज मम्मा ने बनाना था, क्योंकि थर्सडे थी, आज मम्मा ने बनाना था वाइट कौरमा। तो वाइट कौरमे की रेसिपी मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले ना जो है अनियंस को हमने पिंकिश कलर में जो है फ्राई कर लिया, गोल्डन नहीं करना। फिर उसके बाद वो हो गई तो हमने चिकन डाल दी। फिर उसके बाद हरी मिर्च को हमने पीस लिया है। फिर ये कुछ मसाले हैं ड्राई, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, लौंगे हैं और गोल वाले मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं और हरी इलायची है, बादाम है कुछ। इन सारी चीज़ों को जो है ना हम पीस लेंगे मशीन में, ठीक है। फिर उसके बाद 6 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि ये 3 kg थी हमारी चिकन। यहाँ पे 3 kg बन रही थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे 6 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद अपने चिकन को सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर उसके बाद जो हमने अभी मसाला बनाया है ना, उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। और जब भुन जाएगा इसके अंदर वही प्याज जो हमने वो की थी, पिंकिश कलर में फ्राई की थी, उसको पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर इधर यहाँ हमारा लजीज वाइट कौरमा रेडी हो गया। फिर उसके बाद मैंने मगरिब के बाद लजानिया ऑर्डर कर दिया था। और जहाँ से मैं लजानिया मंगाती हूँ बहुत टेस्टी होता है। तकरीबन 2-3 ईयर्स से मैं ये ना लजानिया मंगा रही हूँ और खा रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना टेस्टी होता है। मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि वहाँ का ट्राई करना। मैंने एक बार मंगा के खाया और 2-3 सालों से मैं वहीं से मंगा के खाती हूँ। बहुत टेस्टी होता है लजानिया। तो मैंने मगरिब के बाद ये ऑर्डर कर दिया था। ये सालन रोटी और इस तरह के खाने ना रोज़े के बाद नहीं खाए जाते, कुछ चटपटा सा खाने का दिल करता है। तो बस मगरिब के फ़ौरन बाद मैंने लजानिया ऑर्डर कर दिया था। थोड़ी देर बाद लजानिया आ गया। फिर हम लोगों ने लजानिया अच्छे से मज़े से एंजॉय किया। और रमज़ान में ना रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। रात में पूरी रात जाग के इबादत करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना दिन में लेट उठते हैं ज़ोहर तक। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये रूटीन। तो बस नमाज में, तरावी में, कुरान पाक में टाइम गुजर जाता है। बस इधर सहरी का टाइम हो गया है, हम लोगों ने सहरी कर ली है और 4:45 हो गए। बस पानी पी लेते हैं थोड़ा। और इधर सायरन बज गया, बस सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 रोज़े गुज़र चुके हैं और पता भी नहीं चला कि किस तरह से ये रोज़े गुज़र गए। रहमतों वाला महीना अपनी रहमत बरसाते हुए हमसे गुज़र रहा है दिन ब दिन। बस अल्लाह सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो लोग इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह उनकी इबादतें कबूल फ़रमाए।
बस यहाँ फिर कुछ ही मिनट्स बाद जो है फजर की नमाज़ का हो जाएगा, अज़ानें हो जाएंगी, फिर हम लोग नमाज़ अदा करेंगे। ये देखें, ये सीरतुन्नबी की बुक है और मैंने आपको बताया था कि मुझे ना रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, हिस्ट्री पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये जो बुक है ना, ये पापा लेकर आए थे और मेरे पैदा होने से भी पहले की ये बुक है, हमारी लाइब्रेरी में रखी हुई थी। तो जब मैंने काफ़ी साल पहले से ये मेरे पास है बुक और मैं इसको हमेशा पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ और जब ना पढूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखिए इस पे क्या लिखा है, सीरतुन्नबी पर दुनिया भर में अव्वल इनाम याफ्ता किताब। तो जब मैं ये बुक ना पढूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके अंदर पूरी हिस्ट्री है आपके इस दुनिया में जलवा फरमाने से लेकर आपके पर्दा फरमाने तक की पूरी हिस्ट्री है। और मैं इस पूरी बुक को 3 से 4 मरतबा पढ़ चुकी हूँ। ये इतनी मोटी जो बुक है, मैं इसको 3 से 4 मरतबा पढ़ चुकी हूँ और जब पढ़ती हूँ मुझे हमेशा ये नई लगती है। नई मुझे बातें मिलती हैं, जो वाक़यात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, सब कुछ। 5:15 हो गए हैं, बस हम भी फजर अदा कर लेंगे। इधर मेरा छोटा भाई अलियान, जिसने अभी तक एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा है माशाल्लाह से, और अपने शौक़ से पूरे रोज़े रख रहा है। तो बस हम इधर नमाज़ अदा कर लेते हैं। बस इधर नमाज़ अदा कर ली है, हम यासीन शरीफ पढ़ लेते हैं। बस फिर इधर सहरी हो गई थी, नमाज़ वगैरह सब अदा करने के बाद हम लोग सो गए थे। ये रूटीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूरी रात जाके जो है कुरान पाक पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, जागे रहो। कोई भी नहीं सोता हमारे घर में, बस जिस कभी कभी मुझे नींद आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ, वरना हमारे घर में कोई नहीं सोता, सब जाग रहे होते हैं, दिन निकला हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नेक्स्ट डे हो चुका है और बस हम इधर रेडी हो जाते हैं। जुम्मे का जो दिन होता है ना, ये हम लोग को पूरे हफ्ते इंतज़ार रहता है और ईद से बढ़कर हमें होता है, क्योंकि हम लोग महफ़िल होती है हमारे लिए। आम जुम्मे का दिन इतना अजीमुल शान होता है और ये तो रमज़ानों का जुम्मा था तो बहुत ज़्यादा मुबारक था। जुम्मे के दिन गुस्ल करना, खुशबू लगाना, बालों में तेल लगाना, ये सब सुन्नत है और प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये सब कुछ ज़ाते खुद फरमाया करते थे। तो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए खुशबू लगाना और ये सब बहुत सवाब का काम होता है। और इतने हसीन रमज़ान गुज़र रहा है माशाल्लाह से, पूरे दिन जो है इतना खुशगवार मौसम रहता है, ठंडे ठंडे रोज़े, ठंडा ठंडा मौसम और चारों तरफ से अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता कि किस तरह से जो है सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई और रात हो गई, पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और एक हदीस भी है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब आखिरी दौर होगा ना तो उस दौर में साल महीनों की तरह गुजरेंगे और जो महीने होंगे वो दिनों की तरह गुजरेंगे और दिन जो होंगे वो घंटों की तरह गुजरेंगे। तो वही सारा हो रहा है, दिन ऐसे घंटों की तरह गुजर जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। पिछले साल की बात होती है, हम सोचते हैं अच्छा पिछला साल था, ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले की बात है। तो बस इधर नमाज से और कुरान पाक से पढ़ के फ्री होने के बाद कुछ लोग आए हुए थे, पापा के गेस्ट, तो उन लोगों के लिए चाय वगैरह दी। और यहाँ पे हम लोग महफ़िल में जा रहे थे तो मेरे भाइयों का जो रोज़ा था, उन लोगों ने इफ़्तारी का तो मना कर दिया था, बस मम्मा को ये कह दिया था जो सालन बनाए उसके साथ अब पराठे बना दें, हम लोग इसी से इफ़्तार करेंगे। तो मम्मा ने यहाँ पे पराठे रेडी किए महफ़िल में जाने से पहले सबके लिए। और बस फिर इधर महफ़िल में निकलने का टाइम हो गया था, हम लोगों ने सब चीज़ों से फ्री होकर हम लोग महफ़िल के लिए निकल रहे थे। और जिस चीज़ का हमें पूरी हफ़्ते इंतज़ार रहता है, बस हम लोग यहाँ से निकल रहे थे महफ़िल के लिए। और फिर रमज़ान है तो नमाज और तरावी भी होती है, तो महफ़िल जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। अच्छा, इधर हमारे जो है महफ़िल से और घर तक का जो बीच का रास्ता है ना, इधर एक से बढ़कर एक फ़ूड पॉइंट है। तो रास्ते में हम लोग, ऐसा होता है ना कि इफ़्तारी के बाद कुछ चटपटा सा खाने का दिल चाहता है और फिर हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे। यहाँ से हमने कुछ फ़ास्ट फ़ूड ऑर्डर कर दिया
अब की बार का जो रमज़ान है ना, वो सारे रमज़ानों से हट कर आया है। बहुत ज़्यादा मौसम आप देख लें इतना ज़बरदस्त है, और इतनी रहमत बरस रही है अल्लाह की कि दिल अलग से खुश है। और दिल कर रहा है कि कभी रमज़ान ख़त्म ही ना हो, बस हमेशा रमज़ान रहें और रोज़े रखते रहें। और रोज़ों का तो इतना सा भी नहीं पता चल रहा कि रोज़ा है हमारा या रोज़ा होता है। और किस तरह से इफ्तारी होती है, किस तरह से सहरी होती है, फिर इफ्तारी हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। फिर उसके बाद इधर हम लोगों ने मंगाए थे 2 स्मॉल पिज़्ज़ा मंगाए थे, और एक मंगाया था शवारमा। शवारमा मैंने अपने लिए मंगाया था, और इधर इन लोगों ने 2 स्मॉल पिज़्ज़ा मंगाए थे। इधर एक तो आ गया था और एक ऑर्डर किया हुआ था। तो बहुत टेस्टी था। शवारमा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। क्या शान है ना अल्लाह की, बस थोड़ी देर अपनी मोहब्बत में भूखा रखवाता है, फिर मगरिब में एक से बढ़कर एक नेमतें खिलाता है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और शुक्र अदा करने वाले दिल बहुत पसंद है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी नेमतों में इज़ाफ़ा हो, तो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, मैं जाने से पहले ना भाई से बोल के गई थी कि ये जो है, जो मेरे रूम का वेंटिलेटर खुला है, इसमें नेट लगना रह गई थी, तो इसके अंदर आप ही नेट लगवा दिएगा। तो ये आने के बाद इधर मैंने देखा तो नेट लगी हुई थी माशाल्लाह से, और इधर हमारा ये काम भी डन हो गया था। तो छोटे छोटे से ये क्लिप्स होते हैं जो मैं आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं, नमाज कुरान और इबादत में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर मैं शूट करती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो बस ये है जो थर्सडे और फ्राइडे का व्लॉग था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमें दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।